लेकिन जिसने जीवन के 20 साल मस्ती में गुजार दिया, वो बाकी के 60 साल जो बचा है उसका रात दिन एक एक पैसे के लिए तरसेगा महाराज, और वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि सरस्वती की आराधना उसने की ही नहीं ठीक से। इसलिए कृपया मां सरस्वती की आराधना करिए। एक एक करके हमने आपको सारे देवी देवताओं की कथा सुना दी महाराज। अब जो है हम आपको एक और चीज कहना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के महाराज अब अगली कथा की ओर हम बढ़ते हैं। मां सरस्वती की आराधना तो फलीभूत होती ही है, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। अब आइए मां स्वाहा की कथा आज आपको सुनाते हैं। ये जो पंडित जी लोग स्वाहा 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 ये जो कहते हैं ना, आइए आज जानते हैं ये स्वाहा आया कहां से। ये स्वाहा कहां से आया? ब्रह्मा जी की पूरी सभा लगी हुई थी महाराज, ब्रह्मदेव की सभा लगी हुई थी, और उस सभा में अचानक देवताओं ने प्रवेश किया और ब्रह्मदेव के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहने लगे कि भैया, हे देव, आपने हमारे लिए भोजन बनाया तो है, लेकिन वो भोजन हम तक पहुंच नहीं रहा है। ब्रह्मदेव चकरा गए, कहने लगे तुम लोगों को हवन से जो आहुति डाली जाती है वही तुम्हारा भोजन है। हवन, इसीलिए हवन करना बहुत जरूरी है। हवन करने से देवताओं को उनका भाग प्राप्त हो जाता है, और जब देवताओं को उनका भाग प्राप्त हो जाता है तो वो संतुष्ट हो जाते हैं और फिर आपको आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए हवन जरूरी है। पहले बहुत हवन इत्यादि होते थे, तो देवताओं को उनका भाग प्राप्त होने के लिए हवन किया जाता है। और आहुतियां, तो देवताओं ने जाकर के कहा कि मुझे जो आहुतियां चढ़ाई जा रही हैं वो मुझे प्राप्त नहीं हो रही है। तो यज्ञ ब्रह्मा जी चकरा गए, कहे ये बताओ नीचे क्या हवन नहीं हो रहा है? तो देवताओं ने कहा हो रहा है महाराज। तो क्या मंत्रों का सही उच्चारण नहीं हो रहा है क्या? तो कह नहीं, वो भी सही हो रहा है। तो कहते हैं जब यज्ञ हो रहा है, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, नाम संकीर्तन हो रहा है, व्रत और उपवास भी रहा जा रहा है, सब कुछ मर्यादित तरीके से हो रहा है, मेरे बताए अनुसार ही हो रहा है, तो फिर तुम लोगों को, तो कुल मिलाकर के महाराज ब्रह्मदेव चिंतित हो गए कि जब सब कुछ हो रहा है तो इनको इनकी आहुति प्राप्त क्यों नहीं हो रही है। अब वो चिंता में इतने डूब गए कि फिर उन्होंने मां को याद करना शुरू किया। ब्रह्मदेव ने मां को याद करना शुरू किया और बार बार सोचने लगे ब्रह्मदेव कि कैसे हम मां को प्रसन्न करें, कैसे हम मां को प्रसन्न करें। और आज ब्रह्मदेव ने हाथ जोड़कर मां से कहा, मां शोक दुख निवारणी, षष्ठ दिवस, मां शोक दुख निवारणी। आज ब्रह्मा ने मां की प्रार्थना की। क्या कहा ब्रह्मा ने इस मां से कि हे मां, तुम शोकों को हरने वाली हो, तुम दुखों का निवारण। जब आप पे भी तकलीफ आई, इसीलिए कथाओं में आना चाहिए कि कब मां को पूजा तो रोज करिए, लेकिन कभी अगर तकलीफ हो तो उनको, लेकिन पुकारने का अधिकार उसी को जो रोज पूजा पाठ करे, माँ का कीर्तन करे, माँ का नाम जपे, माँ की कथाओं का श्रवण करे, माँ के हवन में जाए। पूजा जब वो मुसीबत में आएगा तो माँ स्वयं आएगी, लेकिन केवल मुसीबत में माँ के पास जाएंगे तो माँ करेगी, ऐसा नहीं कि करेगी नहीं। लेकिन अगर आप रोज माँ के पास जाते रहेंगे और फिर मुसीबत में जाकर अगर उसके सामने एक आंसू आपने गिरा दिया तो माँ तुरंत हाथ पकड़ के पूछेगी क्या हुआ, क्योंकि रोज आप उनके दरबार में आते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, हवन में उनके शामिल होते हैं, कथाओं में शामिल होते हैं। भैया कहते हैं ना, ताली दोनों हाथ से बजती है। आप उनके लिए जिंदा रहिए तो वो आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे।
इसलिए ब्रह्मदेव ने प्रार्थना की, क्या कहा? सर्वमंगलकारिणि हे चंडमुंड विदारिणि तू शुंभ निशुंभ संहारिणि हे महिषदानव मर्दिनि काली तू देवी नमस्ते हे सर्वशक्ति नमस्ते तुम्हें भक्ति नमस्ते तुम्हें योग भक्ति नमस्ते 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 अशोक दुख निवारिणि हे सर्वमंगलकारिणि हे चंडमुंड विदारिणि तू शुंभ निशुंभ संहारिणि हे महिषदानव मर्दिनि काली कपालिनि हे मातु सृष्टि जन कर जलपा मैया की, बनखंडी महादेव की, उपस्थित यहाँ समस्त देवी देवताओं की। भैया अगर मेरी आवाज कार्यकर्ताओं तक पहुंच रही हो तो शिव बारात के लिए अब आप तैयार हो। धीरे धीरे मेरी कथा शिव बारात की ओर अब बढ़ रही है और हमारे आचार्यों से निवेदन है कि वो भी अब आरती की तैयारी कर लें, क्योंकि अब शिव बारात और उसके तुरंत बाद मां गौरा और शिव की आरती होगी। इसलिए आचार्यों से निवेदन है कि 15 से 20 मिनट अभी और कथा चलेगी, उस दौरान आप तैयारी कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे आदरणीय साहब दिनेश जी आ रहे हैं नहीं, तो कुल मिलाकर के दिनेश जी मेरी आवाज सुन ही रहे हैं, तो वो तैयारी कर ले महाराज आरती की। और साथ ही साथ जो है आप तैयार हैं, रेडी हैं? तो और जो युवा कार्यकर्ता हैं शिवम, अगर मेरी आवाज शिवम तक जा रही हो, प्रदीप तक जा रही हो, महावीर तक जा रही हो, या और भी जो युवा कार्यकर्ता इससे जुड़े हुए हैं वो सभी बारात के लिए तैयार हो जाए महाराज। आज लड़के वालों की तरफ से हम लोग बात करेंगे और लड़की वाले की तरफ से, ठीक है ना? अभी उस पर चलते हैं। आइए सती की कथा प्रारंभ करें हम लोग। हुआ ये कि एक दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव राक्षसों से युद्ध किए और वो जीत भी गए। अब जब जीत गए तो अहंकार में थोड़ा सा आ गए और आकर के अपने अपने घर में भगवान विष्णु लक्ष्मी के पास और शंकर भगवान गौरा के पास बैठ करके, और जो पति अपनी ही पत्नी के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि घर में बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए महाराज। बाहर आपने क्या पाया, क्या हासिल किया, वो प्रेम से एक आध लाइन बता दीजिए जिससे पत्नी को मालूम, लेकिन ये नहीं कि मैंने ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर वैसे किया। ये थोड़ा तरीका ठीक नहीं है। ठीक है महाराज, अपनी पत्नी के सामने डींग हाँकने की जरूरत क्या है? अरे वो तो बेचारी विवाह करके आपके साथ आई गई है, आपके विश्वास करके। अब आप उसके सामने डींग हाँक के दोबारा तो आपसे विवाह करेंगे, वो तो पहले से विवाह कर चुकी है आपसे, तो उसके सामने डींग क्यों हाँक? हाँ, पति जो है ना, आज दिन भर में आप कहाँ चूक गए, कहाँ आपसे गलती हो गई, इस पर पत्नी से चर्चा जरूर करिए। तो आजकल के कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग अच्छी बात तो आके घर में बता देंगे, लेकिन जो उनकी बुरी बात है वो घर वालों को नहीं बताते। घर वालों को पता नहीं होता कि वो वास्तव में क्या करते हैं। और कभी जब फंस जाता है मामला, तब घर वाले आश्चर्य से सोचते हैं, अच्छा ये भी करते थे क्या? ये ऐसा दृश्य मत आने दीजिए।
चलो ठीक है। आइए, तो दोनों ने डींग हाँकना शुरू किया महाराज, और माता ने कहा था कि अपने पत्नी का अपमान कभी नहीं करना, वरना ये शक्ति वापस मेरे में आके मिल जाएगी। जब दिया था माता ने सरस्वती ब्रह्मा जी को और लक्ष्मी भगवान विष्णु को और गौरा भगवान रुद्र को, तो मां ने कह दिया था कि मेरे मतलब इन शक्तियों का कभी अपमान नहीं करना, मेरे इन शक्तियों का कभी अपमान नहीं करना। अगर तुम इन शक्तियों का अपमान करोगे तो ये एक दिन तुम्हें छोड़कर मेरे पास। इस बात को ब्रह्मा जी समझ गए, उन्होंने सरस्वती का कभी अपमान नहीं किया। इसलिए ब्रह्मा को एक बार मां ने सरस्वती दे दी, हमेशा के लिए ब्रह्मा उसे संभाल कर रखे। लेकिन विष्णु भगवान भूल गए कि पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए, ये माता ने कहा था। भगवान विष्णु ने जाने जाने में कर दिया। माने वो हंस रहे थे और बड़ी बड़ी बातें, अचानक तो लक्ष्मी ने कहा कि आपका ये स्वभाव नहीं है, आप तो कभी इस तरह की बातें नहीं करते, आप में अहंकार तो है ही नहीं, आज ये कैसे हो गया। और पत्नी को 10 बात पति कह दे, बेचारी पत्नी नहीं कुछ बोलती, सह लेती, लेकिन पत्नी पलट कर एक बात कह दे तो पतिदेव को बुरा लग जाता है, कैसे कह दिया। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। पत्नी बेचारी सह लेती है, लेकिन पति महाराज नहीं सहने को तैयार है। तो माता ने कह दिया, आप तो सात्विकी हैं, आप में ये अहंकार कहां से आया, आप में ये अहंकार कहां से आया। तो भगवान विष्णु को बुरा लग गया, कहने लगे अरे मैंने युद्ध जीता है, मैंने युद्ध जीता है, तो फिर मुझ में अहंकार कहां से आया, ऐसा क्यों बोल रही हो। अरे भाई जीता है तो जीता है, अब हमको बता रहे हैं, सुनो, तुम लगता है जलती हो क्या हमसे। बस लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया, कहने लगे जीवन तुम्हारे लिए अर्पित कर दिया और तुम ही से जलूंगी मैं। एक पत्नी अपने पति से जलती है, अरे क्या गलत बात है ये। और मां को तकलीफ हुई, मां अभी सोच ही रही थी कि इधर इंद्र भगवान से भी एक गलती हो गई। वो अप्सरा के साथ बैठे थे, उर्वशी के साथ, अचानक उधर बगल से दुर्वासा ऋषि गुजरे, इंद्र ने उनको प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए और मां के द्वारा दी हुई बड़ी सुंदर सी माला दुर्वासा ऋषि ने इंद्र की ओर बढ़ाया। इंद्र ने उसे स्वीकार तो कर लिया, लेकिन जैसे ही दुर्वासा ऋषि आगे बढ़े, उन्होंने कहा अरे माला ही तो है, इसीलिए इस माला की महत्व, जब तक ये मां पे नहीं चढ़ा है तब तक ये वास्तव में माला है, लेकिन जैसे ही मां पे चढ़ गया ये माला महाप्रसाद हो जाता है महाराज। कुल मिलाकर के महाराज स्थिति ये हुई कि दुर्वासा ऋषि जैसे ही हटे, उन्होंने माला ऐरावत हाथी की ओर उछाल दिया। माला का अपमान हो गया, और जब माला का अपमान हो गया, जब माला का अपमान हो गया महाराज, तो फिर ऐरावत ने उसको ऐसे उछाला और उछालने के बाद पैरों के नीचे कुचल दिया। दुर्वासा ने ये दृश्य देख लिया, दुर्वासा ने ये दृश्य देख लिया, दुर्वासा ने ये दृश्य देख लिया, और दुर्वासा को क्रोध आ गया, दुर्वासा को क्रोध आ गया। और दुर्वासा ने क्या कहा, अरे मूर्ख, तुम्हें भगवान के महाप्रसाद को रखना नहीं आया। अरे बड़े किस्मत से ये नसीब होता है, मैंने तुझको दिया था, इसको सर लगा के रखना चाहिए था, तूने हाथी को दिया, वो तो पशु है, वो इस माला को जब तू इंसान होकर नहीं समझ पाया इसके महत्व को, देख पशु क्या समझेगा। देख उसने उछाला और पैर से कुचल दिया, पैर से कुचल दिया उसने। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम श्रीहीन हो जाओ, अर्थात देवताओं के पास से लक्ष्मी चली जाए। और इधर भगवान विष्णु ने भी लक्ष्मी का अपमान कर दिया। बस लक्ष्मी पूरे देवलोक से अंतर ध्यान हो गई और देवता भी आज कंगाल हो गए महाराज। उनके आभूषण सब हट गए शरीर से, श्रीहीन हो गए। लक्ष्मी के बिना वास्तव में देखिए, लोग कहते हैं कि लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी का महत्व तो इतना है भैया कि अगर आप पूजा में भी जा रहे हैं, अगर कुछ पैसे आपके जेब में नहीं है तो माला फूल भी आप नहीं खरीद पाएंगे।
लक्ष्मी के महत्व से किसी को लक्ष्मी के महत्व से किसी को इनकार नहीं है। ये यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ सब अर्थ से ही संभव है महाराज। भाव तो होना ही चाहिए, वरना बहुतों के पास लक्ष्मी बहुत होती है लेकिन भाव नहीं होता तो वो भी पूजा पाठ नहीं करते। और कुछ लोगों में भाव बहुत है लेकिन अर्थ नहीं है उनके पास, यानी कि रुपए पैसे उतने नहीं है तो बेचारे चाहते तो बहुत है लेकिन कर नहीं पाते। तो लक्ष्मी मैया की आरती में भी कहा गया है कर्म प्रभाव प्रकाशन। ये आरती की ही लाइन है कि मां लक्ष्मी आती कैसे है, सुन लीजिए। आपके कर्म से आती है, आपकी योग्यता से आती है, आपके विश्वास से आती है लक्ष्मी मैया। तो आप मेहनत करेंगे, अपने काम को ठीक से करेंगे तो मां लक्ष्मी स्वतः चलकर आपके घर में आएंगे। लेकिन याद रखिए जब वो आए तो उनका दुरुपयोग मत कीजिए, उस पैसे को गलत जगहों पर खर्च मत कीजिए, वरना फिर रूठ के जाएंगी तो फिर मनाने से नहीं आएंगी। यहां भी यही हुआ, लक्ष्मी रूठ गई, चली गई। अब देवता बेचैन होने लगे कि लक्ष्मी जी कहां चली गई, लक्ष्मी के बिना काम कैसे होगा। दूसरी ओर गौरा भी चली गई, शिव भी पागल जैसे हो गए, क्योंकि शिव से शक्ति को हटा दीजिए तो शिव सब हो जाते हैं महाराज। बिना स्त्री के पुरुष और बिना पुरुष के स्त्री दोनों आधे अधूरे हैं महाराज, आधे अधूरे। तो कोई पुरुष ये ना समझे कि वो अकेले सब कुछ कर सकता है, कहीं ना कहीं उसे अपनी पत्नी का साथ चाहिए होता है महाराज। पहले मां बाद में पत्नी, ठीक है भैया। तो कहने का तात्पर्य ये है, कहने का तात्पर्य है कि लक्ष्मी रूठ गई और इधर गौरा भी रूठ गई। अब ब्रह्मा जी कहे अरे तो दुनिया ही पूरी तरह से गड़बड़ हो गई है महाराज, पूरी व्यवस्था ही, अब विष्णु भगवान कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, शिव कोई काम, तो ब्रह्मा जी कितना संभालेंगे। तब उन्होंने दक्ष प्रजापति को हिमालय पर तपस्या करने के लिए भेजा महाराज। दक्ष प्रजापति आए, तपस्या किया, मां प्रसन्न हुई। मां ने कहा पुत्र मैं मैं तुम्हारी पुत्री बन के आऊं, तुम मेरे भक्त हो। दक्ष बड़े प्रसन्न हो गए और पुत्री बन करके वो आ गए। मां आ गई दक्ष के यहाँ। दक्ष के घर में जब मां आ गई तो इतना उत्सव होने लगा, अरे भैया जहां मां आ जाएगी वहां आनंद की क्या कमी होगी, आनंद ही आनंद। दक्ष के घर में बड़े बड़े देवता छुप करके या सामने से आकर मां का दर्शन करने लगे। दक्ष बड़े प्रसन्न। जब कोई बहुत वीआईपी आपके साथ रहने लगे तो आपका घर अपने आप वीआईपी हो जाता है, लोग उससे मिलने आते हैं, तो आपके घर का प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाती है ना। तो मां आ गई तो दक्ष प्रजापति का घर बड़ा, और बड़े 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 देवता आने लगे, दक्ष से निवेदन करने लगे मैया की तरह दर्शन करा दो। उसी में एक दिन नारद जी भी आ गए। नारद जी ने कहा मैया जो ब्रह्मांड की जननी है, जिसको देखना इस आंख से असंभव नहीं है, आज तुम्हारे गोद में कैसी लग रही होगी बच्ची सी, जरा मैया का बाल स्वरूप देखना। नारद जी भक्त है, मां के दीवाने हैं, कहे मैया का बाल स्वरूप देखना है। ये कह करके नारद जी बैठ गए। तो दक्ष ने उनकी कोई संत आ जाए तो भैया उनका पैर धो करके उनकी आरती उतार के जरा चंदन लगाकर कुछ खिला पिला करके तब मैया को लेकर के सामने आए दक्ष प्रजापति। मैया छोटी सी थी। अब नारद जी देखते ही रोने लगे मैया को। कितनी ब्रह्मांड की इतनी बड़ी शक्ति, ब्रह्मांड की इतनी बड़ी शक्ति आज गोद में कैसे बैठी है। मुस्कुराने लगे नारद जी और भाव में आकर कहने लगे जय माता की, जय माता की, जय माता की। माँ भी मुस्कुरा रही है, दोनों एक दूसरे की ओर देख के मुस्कुरा रहे हैं। और नारद जी ने देर नहीं की, माँ के चरणों को अपने दोनों हाथों से उठाकर, छोटे छोटे पैर बच्चों के होते हैं, और अपने सर पर दक्ष ने कहा ये आप मुझे दे देंगे क्या। कहने लगे मैया के दर्शन आपको मेरे यहाँ हुए बाल स्वरूप में, इसके बदले में तो नहीं, लेकिन मुझे दे देंगे क्या। नारद ने सोचा ये जगत जननी ब्रह्मांड की जननी के पिता हैं आज की तिथि में, अब इनकी बात को टाला कैसे जाए। जब कोई बहुत विद्वान आचार्य पहली बात तो मांगता नहीं, लेकिन जब मांग दिया तो भाई ठीक ही तो दे देते हैं। तो दक्ष ने कहा ठीक है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दक्ष को हमारे
ये नारद जी ने अपनी माला निकाली और दक्ष के गले में डाली, और जैसे ही दक्ष के गले में डाली, दक्ष बड़ा सुंदर लगने लगे और दिव्य स्वरूप हो गया दक्ष का। ऐसे भी दिव्य थे और दिव्य हो गए। वो दिन भर माला पहन के घूमते रहे। ध्यान से सुनिएगा आदरणीय दिनेश जी, आप सभी सुने, ये कथा बड़ी समझदारी वाली बात है कि दिन भर वो माला पहने घूमते रहे बड़े आनंद के साथ। उनकी आभा ऐसी थी कि पूछिए मत, उस माला की वजह से उनकी आभा में बड़ी बढ़ोतरी हो गई। भगवान के चंदन, भगवान का कोई भी चीज प्राप्त करके अगर आप धारण कर लें तो एक दिव्य स्वरूप में आप आ जाएंगे, अगर आप साधक हैं, अगर आप साधक हैं। दिन भर तो वो घूमते रहे माला को लेकर, और रात में क्या किया, उस माला को गले से उठाया और बिना सोचे समझे अपने बिस्तर पर यूं ही डाल दिया, अपने बिस्तर पे से रख दिया। और वो रख करके अपना खाना पीना, शाम का पूजा पाठ, नहाना धोना सब किया, भोजन इत्यादि के बाद उसी बिस्तर पर अपनी धर्म पत्नी के साथ वो सो गए महाराज, जिस पर वो माला रखी थी। नतीजा क्या हुआ, दक्ष प्रजापति के मन में विकृति पैदा हुआ, क्योंकि उस माला का अपमान कर दिया जाने में, और वो भी अपने शयन कक्ष। इसीलिए शयन कक्ष में भगवान की कोई मूर्ति मत लगाइए। शयन कक्ष में कोई भी फोटो हर जगह नहीं लगाई जाती। घर में एक मंदिर बनाइए, वहीं भगवान को सब जगह रख दीजिए, है ना। हर जगह टांगने से क्या है कि आप उनका उस तरह से व्यवहार उनके साथ आप नहीं कर पाएंगे। शयन कक्ष में क्या है भाई, आप सो रहे हैं, सोने के अपने अपने तरीके हैं। पता चला गलती से भगवान की तरफ पैर करके आप सो गए, है ना। तो शयन कक्ष में भगवान को बिल्कुल मत लगाइए, किसी भी अवस्था में मत लगाइए। अगर भगवान को प्रातः उठते ही दर्शन करने की आदत है तो शयन कक्ष से उठकर हाथ जोड़कर पहले बिस्तर पे प्रणाम, जैसा कि मैंने आज कहा, पृथ्वी पर पैर रखने से पहले पृथ्वी माता को प्रणाम, है ना। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमर्ते सरस्वती। हाँ बिल्कुल, हमारे आचार्य जी। तो ये भी मंत्र, और मंत्र ना आवे कोई बात नहीं, प्रणाम करिए, पृथ्वी माँ को प्रणाम कीजिए, अपने भगवान को प्रणाम कीजिए, अपने इष्ट को प्रणाम कीजिए। बोलना चाहिए? अच्छा। तो कुल मिलाकर के दक्ष प्रजापति को विकार, और सुबह उठते ही अब उस पता नहीं क्या उनके। और एक कथा और है कि एक जगह कुछ ऐसी स्थिति बनी, और दक्ष प्रजापति को एक भ्रम क्या था कि रुद्र तो हमारे ही उससे निकले हैं, तो रुद्र मेरे अंतर्गत आते हैं, मेरे अंदर, इसलिए वो रुद्र को थोड़ा सा हल्के में लेने लगे महाराज। और शंकर भगवान का जाने अनजाने वो अपमान करने लगे। और अंत में एक दिन उन्होंने पुत्री के लिए क्या कहते हैं विवाह का आयोजन किया। पुत्री ने कहा कि मैं तो शिव के सिवा किसी को स्वीकार नहीं कर सकती, मैं शिव के लिए ही जन्म ली हूं। लेकिन दक्ष को थोड़ा सा जो लोग इधर आके बैठ, तो कहने का तात्पर्य यह है कि दक्ष ने शिव को अपमानित करने के लिए सती का स्वयंवर रच दिया, लेकिन सती को शिव के सिवा कोई चाहिए ही नहीं था महाराज। उस स्वयंवर में सती आई जरूर, पिता की आज्ञा का पालन किया उन्होंने। अब जरा सुन लीजिए बरमाला होनी कैसे चाहिए। आजकल जो शादी विवाह होता है तो बरमाला में तरह तरह के खेल होते हैं। शादी के कार्ड पर देते समय लोगों से कह दीजिए भैया, हाथ जोड़ के कहते हैं नशा पानी करके मेरे बारात में मत आइएगा। जिसको आप जानते हैं अच्छी तरह बिना नशा के ये रात में पानी भी नहीं पीते महाराज, है ना। ऐसे लोगों से जरूर कह दीजिए, क्योंकि विवाह जो है एक बंधन है बड़ा पवित्र। ये हमारे आचार्यों को बुलाइए, ये जो आचार्य लोग बैठे हैं ना, इनकी देख रेख में हर चीज इनसे पूछ कर करिए। और बरमाला जब हो तो दोस्त यारों के साथ मंच पे चढ़े, ये आचार्य सिर्फ बरमाला स्टेज पर दिखाई देने चाहिए, और दूल्हा होना चाहिए। और जब दुल्हन उधर से आवे तो दूल्हे को क्या करना चाहिए सुन लीजिए युवा, जितने भी युवा हैं, कि अगर आप अपनी होने वाली पत्नी का सम्मान नहीं करेंगे महाराज, वो आपके घर की इज्जत है, आपकी होने वाली धर्म पत्नी है, आप उसको उसकी गरिमा का ध्यान रखें। वरना आपके दोस्त तो मस्ती में पता नहीं क्या बोल रहे हैं उल्टा सीधा, उनको डांट दीजिए पहले से कि भैया कल तक वो किसी की कन्या थी, लेकिन अब मेरे घर की इज्जत है, कृपया उसकी मर्यादा का
आप लोग ध्यान रखें, पहले से समझा के लेके दोस्तों यारों को, नहीं तो फिर तो ऐसा डूबते हैं। आज मेरे यार की शादी है, अरे भैया तेरे यार की शादी है, तू क्यों पगला रहा है? शादी तो तेरे यार की है, तू काहे पागल हो रहा भाई? किस बात पे बौरा रहा है इतना? मार कूदते हैं, है ना? वो कहते हैं ना, कुछ लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, नाचना आए या ना आए नाचना चाहिए। लेकिन पता नहीं मैया के पंडाल में क्यों शर्मा रहे, जबकि यहाँ का नृत्य तो बड़ा ही, क्योंकि आप शादी विवाह, एक बात बताएं भैया जरा, एक बात आप हमको बताइएगा, कितने लोग, जरा हाथ उठाइएगा, कितने लोग अपने माँ बाप की शादी में गए थे? अरे कोई नहीं गया था क्या? अरे कोई तो होगा, नहीं गए थे आप? चलिए फिर एक बात करते हैं, आज आपको हम उस माँ बाप के शादी में लिवा चलेंगे जो पूरे ब्रह्मांड के माँ बाप हैं। कितना सौभाग्य है आज कि आज उस ब्रह्मांड के माँ बाप की शादी में हम लोग नृत्य करेंगे। तो आज सभी नृत्य करेंगे, आज सभी नृत्य करेंगे। एक अभी समय आ रहा है, घबराइए नहीं, जरा पार्वती जी को भी आ जाने दीजिए, तब उस बारात में होगा। अभी तो सती जी के समय में बड़ा दुख हुआ है तरह तरह का, मैं ले आऊंगा माँ पार्वती को भी, लेकिन तैयार कर रहा हूं कि आज सौभाग्य मिला हम सबको कि अपने माँ बाप की विवाह में आज नृत्य करना है महाराज। और कौन से माँ बाप? जो इस ब्रह्मांड, हमारे आपके नहीं, इस विश्व के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के जो माँ बाप को आदर से ले आइए और वैदिक मंत्रों से, आचार्यों से कहिए, वो सब जानते हैं महाराज, ये आचार्य बहुत साधना करके यहाँ इस पद को प्राप्त होते हैं। तो आचार्य से कहिए वो वैदिक मंत्रों से मालाओं का आदान प्रदान करेंगे। और जब दूल्हा को दुल्हन माला पहनाए तो जरा माला पहनना भगवान शिव से आज सीख लीजिए। आज दक्ष प्रजापति के स्वयंवर में सती जो है, कृपया बात मंच के आसपास नहीं करेंगे, बड़ी श्रद्धा सुनिए, बड़ा आनंद आएगा और कुछ सीखने को मिलेगा। आज सती ने देखा कि शिव तो बुलाए नहीं गए, दक्ष उनसे नाराज चल रहे हैं, तो शिव का अपमान करने के लिए उन्होंने जानबूझ को स्वयंवर में नहीं बुलाया। लेकिन सती के प्रेम को देखकर शिव वहां पर आकाश में स्थित हो गए, लेकिन थोड़ा दिखाई लोगों को नहीं दे रहे थे। लेकिन वो जानते थे सती मेरे सिवा किसी और को पसंद नहीं करती, वो मुझे ही पति स्वरूप में स्वीकार करेगी। और अंत में महाराज क्या हुआ कि जैसे ही माँ ने माला उठाया, दक्ष ने कहा जिसको पसंद करती हो उसके गले में माला डालो। सती ने भगवान शिव को मन ही मन याद किया और कहा, आप अच्छी तरह जानते हैं आपके सिवा मेरा कोई और पति हो ही नहीं सकता। और ओम नमः शिवाय करके उस माला को हवा में ऐसे छोड़ दिया। ओम नमः शिवाय, क्योंकि शिव वहां नहीं थे, उन्होंने माला छोड़ दिया। और जैसे ही माला नीचे की ओर गिरने लगा, भगवान शिव प्रकट हो गए महाराज, और सर झुकाकर घुटने के बल बैठकर उस माला को जमीन पर गिरने से पहले अपने गले में पहन लिया। उस माला का अपमान नहीं होने दिया। और आजकल दूल्हे लोग क्या करते हैं, दुल्हन माला लेके चलती है तो उसको गोद में उसके दोस्त यार उठा लेते हैं, बड़ा आनंद उनको आता है, अरे दुल्हन परेशान हो रही है, उसका तमाशा बन रहा है। महाराज क्या करते हो आप लोग? उसको उठा लिए गोद में, और ऊंचा और ऊंचा है। अरे दूल्हे को खुद कहना चाहिए मत करना, है ना? पत्नी को आप खुद मजाक बना रहे हो समाज के सामने, वो आपकी होने वाली पत्नी है भैया। उसके सम्मान में देखिए, अंग्रेज भी है ना, लोग कहते हैं विदेशी हैं, लेकिन वहां अंगूठी पहनाते समय दूल्हा पुरुष जो है घुटनों के बल बैठ करके बड़े आदर से हाथ पकड़ करके अंगुली पे अंगूठी पहनाता है। और हम और आप तमाशा बनाते हैं, उसको उछाल रहे हैं, दूल्हे को उछाल रहे हैं, दूल्हे को उछाल रहे हैं। महाराज दुल्हन बेचारी परेशान है। अरे भैया, जब दुल्हन वरमाला लेके आगे बढ़े तो सर झुकाकर विनम्रता से स्वीकार कर लीजिए, आपके ससुराल वालों को आप पर गर्व हो जाएगा। क्या बात है, कैसा दामाद अच्छा मिला। पत्नी